हेलो दोस्तों, मैं शिबली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इराक़ के इलेक्शन की और इलेक्शन के रिज़ल्ट की। इससे पहले कि हम इराक़ के इलेक्शन के नतीजों पर बात करें, कुछ इराक़ पर भी बात कर लेते हैं। इराक़ मिडिल ईस्ट के बिल्कुल क़ल्ब में है, सेंटर में है। इराक़ की सरहदें तुर्की, कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरब, सीरिया और ईरान से मिलती हैं। इराक़ अरब और अजम के बीच एक दीवार की हैसियत रखता है। ये अरबों के लिए अजम का दरवाज़ा भी है। गल्फ़ वार से पहले इराक़ तमाम अरब मुल्कों में सबसे ज़्यादा ताकतवर था। इसकी फ़ौज अरब दुनिया की सबसे ताकतवर फ़ौज थी, जिसने इनकलाबी ईरान के दांत खट्टे कर दिए। गल्फ़ वार में अमेरिका और उसके साथ दर्जनों मुल्कों की एलाइड फोर्सेस को हफ्तों टफ टाइम दिया और स्टैंड किया। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात थी। मिडिल ईस्ट के इस अहम मुल्क इराक़ की आबादी 4 करोड़ है, जिसमें अरब 75% से ज़्यादा हैं। 18% के करीब कुर्द हैं। 5% में तुर्क और दूसरी नस्ल के लोग हैं। इराक़ की राजधानी बगदाद है। बगदाद को दूसरे अब्बासी खलीफा अबू जाफ़र मंसूर ने बसाया था और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने इस शहर की ईंटें सज़ा के तौर पर गिनी थीं जब ये बन रहा था। इराक़ का एरिया 4,38,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इराक़ की करेंसी दीनार है। इराक़ में 98% लोग मुसलमान हैं। इनमें शिया सुन्नी लगभग बराबर बराबर हैं। अब हम बात करते हैं इराक़ के पॉलिटिकल सिस्टम की। इराक़ में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। इसमें सबसे पावरफुल पर्सन प्राइम मिनिस्टर होता है। इराक़ की पार्लियामेंट में 329 यानी 329 सीट्स हैं। यहाँ हुकूमत बनाने के लिए 165 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ज़रूरत होती है। इराक़ में पार्लियामेंट का टर्म 4 साल का होता है, जैसे हमारे यहाँ 5 साल का होता है। इराक़ में 18 साल का हर शख्स वोट डाल सकता है। इस वक्त इराक़ में 2.5 करोड़ वोटर हैं। इराक़ में 18 सूबे या प्रांत हैं और 83 यानी 83 इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं 2021 के इलेक्शन की। इराक़ में इस इलेक्शन में पार्लियामेंट की 329 सीट के लिए 3,249 उम्मीदवार मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस इलेक्शन में इराक़ की 167 छोटी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हिस्सा लिया। इराक़ की पार्लियामेंट में 25% सीट्स औरतों के लिए रिज़र्व हैं। पार्लियामेंट में 83 सीटें औरतों के लिए रिज़र्व हैं और इनके ऊपर औरतें ही चुन के आती हैं। महंगाई, बेरोज़गारी, करप्शन, मिसमैनेजमेंट के ख़िलाफ़ 2019 में बड़े पैमाने पर इराक़ में अवामी मुज़ाहरे हुए थे, जिसमें 600 से ज़्यादा आम निहत्थे लोग मारे गए थे, जिसका इल्ज़ाम ईरान सपोर्टेड मिलिशिया और प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के हादी मंसूर की सरकार पर लगा था। इन मुज़ाहरों में अवाम के कत्लेआम से मायूस कुछ लोगों ने इलेक्शन के बाइकाट का भी ऐलान किया था। यही वजह है कि इराक़ में 1 साल पहले ही इलेक्शन करवाए गए, जिसमें वोट टर्नआउट बहुत कम 41% रहा, जबकि पिछले इलेक्शन में वोट टर्नआउट 48% था। 10 अक्टूबर इतवार के दिन होने वाले इलेक्शन के नतीजे बड़े हैरान करने वाले हैं। इस इलेक्शन में शिया मजहबी लीडर मुक़्तदा अल सद्र किंग मेकर बनकर उभरे हैं। मुक़्तदा अल सद्र की सायरून मूवमेंट को पार्लियामेंट में 73 सीटों पर कामयाबी मिली है और ये पहले नंबर पे हैं। पिछले इलेक्शन में मुक़्तदा अल सद्र की पार्टी को 54 यानी 54 सीटों पर कामयाबी मिली थी। इस तरह से देखा जाए तो ये एक हाई गेन है उनके लिए। दूसरे नंबर पर इराक़ी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद अल हुदैसी की पार्टी रही। इनके गठबंधन तक़द्दम यानी प्रोग्रेस को 38 सीटों पर जीत मिली। ये सुन्नी लीडर शुमार होते हैं। तीसरे नंबर पर इराक़ के प्राइम मिनिस्टर रह चुके नूरी अल मालिकी की इस्लामी दावा पार्टी रही, जिसने 37 सीट्स पर जीत दर्ज की। कुर्द पार्टियों ने कुल 61 पार्लियामेंट की सीटों पर जीत दर्ज की, जिनमें कुर्दिश डेमोक्रेटिक पार्टी ने 32 सीटों पर जीत दर्ज की। ये इराक़ की पार्लियामेंट में चौथी बड़ी पार्टी बनकर उभरी।
जबकि पैट्रियाटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान ने 15 सीटों पर जीत दर्ज की। 2019 के मुजाहरे में जो लीडरशिप मंजरनामे पर आई थी उसने इराक़ की पार्लियामेंट में 10 सीटों पर जीत दर्ज की है। सबसे बुरा हाल ईरान की दौलत और हथियारों से चलने वाली हशद अल शाबी का हुआ, जो इस इलेक्शन में फतह गठबंधन के नाम के साथ आई थी। इसको कुल 14 पार्लियामेंट की सीटों पर कामयाबी मिली, जबकि पिछले इलेक्शन में इसे 48 सीट मिली थी। यही हाल ईरान सपोर्टेड कताइब हिजबुल्लाह का हुआ, इसे सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल हुई। इराक़ के इलेक्शन के नतीजों ने ईरान को बहुत मायूस किया है। उसका इन्वेस्टमेंट क्रूशियल पीरियड से गुजर रहा है। ईरान के इराक़ के इन्फ्लुएंस के मुखालिफ और इराक़ी नेशनलिस्ट मुक़्तदा अल सद्र सबसे ताकतवर बनकर उभरे हैं। ये ईरान के लिए अच्छा शगुन नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इराक़ के इलेक्शन के नतीजे के लॉन्ग टर्म में क्या मायने हैं, ये किस तरह सऊदी अरब और ईरान पर असरअंदाज होंगे, इराक़ की फ़ॉरेन पॉलिसी किस करवट बैठेगी, इराक़ के इलेक्शन के नतीजे में कहाँ खुशियाँ मनाई गईं और कहाँ मातम किया जा रहा है, इराक़ में वो कौन सा दंगल है जो होने जा रहा है, तो अगर आपको ये जानना हो तो हमारा देखिए नेक्स्ट वीडियो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाना ना भूलिए, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।